रामलीला मैदान से आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। अभी हमारे सामने कुछ आंतरिक प्रबंधक के लोग हैं जो इस मैनेजमेंट को पूरी अच्छी तरह से संभाले हुए हैं, लाखों की जन सैलाब को मैनेज कर रहे हैं। आइए उनसे हम उनका ओपिनियन लेते हैं, ना सिर्फ इस मैदान में उमड़ी हुई भीड़ को कैसे नियंत्रण कर रहे हैं, बल्कि उनकी सरकार से, इस सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं राम मंदिर को लेकर के, उनका भी राय जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं मनीष तिवारी सर, जय श्री राम। सर, आप ये भीड़ को मैनेज करने के लिए भी आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? ये भीड़ को मैनेज कर पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम मैनेज कर रहे हैं। प्रभु श्री राम हमें शक्ति दे रहे हैं इस भीड़ को मैनेज करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक कारण मात्र बन रहे हैं, प्रभु श्री राम खुद मैनेज कर रहे हैं। इतनी नियंत्रित और इतनी अधिक भीड़ मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना बड़ा जन सैलाब रामलीला मैदान में इस आह्वान पर जुट जाएगा? जी, हमें उम्मीद तो तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों की थी, लेकिन जिस प्रकार से 10 से 12 लाख लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सड़कों पर जन सैलाब, बिल्कुल सड़कें पटी हुई हैं, तो इतना उम्मीद तो हमारे उम्मीद से परे है। लेकिन जब कहते हैं आह्वान का कारण क्या है, जब जय श्री राम का आह्वान हुआ है, राम मंदिर बनाने के लिए आह्वान हुआ है, तो लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। जिसको भी सूचना मिली वो सभी पहुंचे हैं, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ घर भर आ रहे हैं। और ऐसा जन समूह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई, ऐसी रैली, ऐसा और नियंत्रित और प्रबंधित रैली मैंने कभी नहीं अपने जीवन में देखा। अब राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? क्या आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश ला करके या फिर कानून बना करके कुछ करने वाली है? ऐसा देखिए, भारत सरकार से राम भक्तों को बहुत उम्मीद है, और ये जितने भी राम भक्त हैं, 125 करोड़ देशवासी इस वक्त अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं। और हम करबद्ध विनती करेंगे इस रामलीला मैदान से कि भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारी कैबिनेट, उसको जल्द से जल्द किसी भी प्रकार से जो भी बाधाएं या जो भी रोड़े हैं उसमें राम मंदिर को बनाए। और हम भारत सरकार के साथ हैं, और अगर नहीं बनाते हैं तो ये समस्याएं जितनी भी हैं वो दूर करें। आइए महिला शक्ति से कुछ उनकी भी राय ले लेते हैं, क्या उनका सोचना है राम मंदिर के बारे में। हाँ, आपका मैडम, आपका नाम? स्नेह पाठक। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि राम मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। इतने सारे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए राम मंदिर रामलला की जन्मभूमि पर ज़रूर बनना चाहिए। मैम, आपका? मेरा नाम संध्या महांती है। मैं आर के प्रमुख विभाग की महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच से। मेरा यही कहना है, प्रधानमंत्री से अपील करना है, जो हमारी रामलला की जो जन्मभूमि है ये एक ही जगह है, मंदिर तो बहुत जगह है। हम चाहते हैं उनका जन्मभूमि में ये मंदिर बने, और सरकार तुरंत इसकी फैसला ले, कुछ नियम बनाए जो रामलला की मंदिर बने। सर, आपसे एक और थोड़े राजनीतिक सवाल है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का और उनके अनुसंगठित जो दल है, उनके संगठन है, उनका ये नूरा कुश्ती है। सरकार की मंशा कुछ और है, लेकिन जन भावनाओं का ख्याल रखने के लिए, जन उबाल का वो उसका मतलब आंख धीमा करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। आपका क्या कहना है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसमें महज 3 मिनट की सुनवाई में ये फैसला दे दिया गया कि जनवरी तक के लिए फैसले को टाला जाता है। ये कहीं ना कहीं वो केंद्र बिंदु बना है इस भीड़ का। आप के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वो जो 3 मिनट में फैसला दिया गया, जजेस ने दिखाया कि हमारी प्रायोरिटी में राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। तो हमें मजबूर होकर के, हमारे राम भक्तों को मजबूर होकर के ऐसा एक ठोस कदम लेने के लिए हमने ये धर्म सभा का करने का। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा यहाँ मैदान में हुई है, अभी 2 दिन बाद ही शीतकालीन सत्र का आह्वान होने वाला है या हो चुका है और शुरू होने वाली है, तो ये भीड़ संसद के घेराव के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए होना चाहिए था? हम बेहद ही लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले, संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। एक अनुशासित संगठन के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित राम भक्त हैं। राम भक्त कभी विध्वंस में या कभी दबाव बनाने में यकीन नहीं करता। हमारा मामला, हमारा तरीका बिल्कुल शांत सा है और एक तरीके से हम चल रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी मांगों को सरकार के सामने ऐसे प्रदर्शनों के माध्यम से रखते हैं, हम आगे भी रखेंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा। भाई साहब, ऐसा करना होता तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो चाहते थे तो सीता जी को तो 1 सेकंड में भी उठा के लाते। हम वही मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्यादा रखते हुए हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं, जितने जल्दी हो नियम को पास करें, कानून पास करें। लोग सब अपने अपने घरों से अपने आप निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है राम मंदिर बनाने में। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई इशू नहीं।
आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि पहले तो राम भक्तों को सबको मेरा धन्यवाद। पहली बार हमको ये जन सैलाब देखने को मिला है और इतना जन सैलाब देख के मैं तो खुशी। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? सरकार से चुनाव से पहले हमारे राम मंदिर का अध्यादेश लाए, कोई बिल पास करे और बनाए। हमारी अपील है ये। अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। ऐसे नहीं, धरातल पे करे जो कुछ करे। अगर नहीं करती है तो नहीं करते तो शांति तो है ही। अब तो देखो सरकार को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस बार तैयार है राम मंदिर का अगर नहीं बनेगा। राम मंदिर के लिए सरकार क्या बहुत सारी सरकारें कुर्बान कर सकते हैं। भव्य राम मंदिर बनना ही चाहिए। राम का जन्म स्थान है वहाँ पर, हम कहीं और नहीं मांगे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि 4.5 साल इस सरकार का बीत गया, पूरे इस कार्यकाल का उनका, अब 6 महीने बचे हैं, सरकार कुछ कर पाएगी इतने सीमित समय में? बिल्कुल, सरकार चाहे तो 2 दिन में कुछ भी कर सकती है। 6 महीने तो बहुत अधिक समय होता है। 6 महीने तो बहुत अधिक समय होता है। नोटबंदी हो गया, उसी तरह इसका भी एक कानून बन जाएगा जो हमारी मंदिर भी ऐसे लोगों को जब टेररिस्ट को छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं अध्यादेश जारी हो सकता? सरकार कानून बनाए, अध्यादेश से माना नहीं जाएगा। सरकार को इस पे कानून लाना चाहिए और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए और राम मंदिर बनाना चाहिए। जब हिंदुस्तान में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इससे अच्छा समय अब कब आएगा? हम लोगों ने इनको इसीलिए चुना है कि हमारा राम मंदिर बने। राम भक्तों की अब बहुत अपेक्षाएं जो है सुनते, मतलब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है। अभी हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका भी हम राय ले लेते हैं। उनका क्या कहना है राम मंदिर के बारे में? हाँ जी, मैं मेलोर से डाकघर से रिटायर ऑफिसर हूँ और मैं 62 साल की एज हो चुकी है और मेरा संपर्क आज तक संघ से रहा है और बीजेपी के आडवाणी जी, अटल जी, उनके संपर्क में भी रहे हैं। 4.5 साल तो सरकार के बीत गए, अब तक कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव आने वाला है तो सरकार को राम की याद आ रही है। देखिए, हमने शुरू से जन्म से अब तक राम को याद किया है। संघ विश्व हिंदू परिषद ने जो उछाल दिया है उसके मुताबिक हमारी सरकार को अभिव्यक्ति हो चुकी है कि हमने राम मंदिर बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि शाम को अपना पार्टी का जो अध्यक्ष है उसकी बातों से हमें 100% आभास हो चुका है। हम सरकार को कुर्बान नहीं करेंगे, सरकार को चलाएंगे, सरकार फिर लाएंगे, लेकिन राम मंदिर बनेगा तो मोदी के हाथों से बनेगा, ये हमारा विश्वास है। ऐसा है, मैंने एक संगठन बनाया, ऑटो संगठन, ये राम मंदिर बनाने के लिए। कौन संगठन आप दिखाएं? ये देखिए, ठीक है, ये महासंगठन, जूम कीजिए। हाँ, और हिंदू हृदय महासंगठन के नाम से ऑटो वाले हम लोग बनाए हैं और हम ये चाह रहे हैं राम मंदिर बने और मोदी जी को हम यही चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को चाह रहे हैं कि इतना हिंदुस्तान में क्या कहते हैं आपको, इतना हिंदू रहते हुए एक राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी तन मन धन लगा के कहूँगा, सारे परिवार, हिंदू परिवार के लोग, हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम मंदिर बनना चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से अपील करता हूँ। दूसरी बात ऐसा है, ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, आप ही लोग बताइए। इसलिए आप लोगों से मेरी निवेदन है कि जय श्री राम। मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मंडल उपाध्यक्ष टीटू बरला से। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, हमारा मंदिर निर्माण अवश्य होना चाहिए, हर कीमत पे होना चाहिए। हम लोगों का सब्र टूट चुका है। क्या आपका कहना है? अब तक हम संवैधानिक तौर से राम मंदिर का निर्माण चाहते थे, लेकिन अब हम एक बांध में जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है उस तरह से इकट्ठा हो गए। ये अभी टूट गया, सब्र टूट गया, तो बांध आने में प्रलय भी हो सकता है। मोदी जी को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये है लोगों की भावनाएं, राम मंदिर को लेकर के लोगों को सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन अब उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब उनका सब्र का सीमा अब समाप्त होने जा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि इसी शीतकालीन सत्र में सरकार अध्यादेश लाए या कानून बनाए, लेकिन जैसे भी हो मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करे। आप आगे ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।